चलिए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसानों को खाद, बीज और दवा के लिए 24,000 रुपए का सहायता पैकेज मिलेगा। सरकार ने सभी जिलों में वितरण की तैयारी शुरू की। लेबर कार्ड धारकों को जनवरी महीने में 9,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से देने की योजना। केवाईसी नहीं कराने पर राशि अटक सकती है। महिला रोजगार योजना में बड़ा ऐलान। जनवरी से महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलनी शुरू होगी। बिहार में 10 लाख से अधिक फर्जी किसानों का पंजीकरण रद्द। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ बंद किया गया। 31 जनवरी के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री 4 गुना महंगी होगी। सरकार ने नए शुल्क नियम लागू करने का फैसला लिया। विधवा महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक सहायता देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द निर्णय संभव। विवाहित बेटियों को अब ससुराल में ही मुफ्त राशन मिलेगा। नाम राशन कार्ड सूची से नहीं काटा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन शुरू। 5 लाख से अधिक लाभार्थियों का नाम कटने की आशंका जताई जा रही। 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बैलेंस कटने पर कंपनी ने तकनीकी कारण बताते हुए स्थिति स्पष्ट की। बिहार में 10 लाख गरीब किसानों का केसीसी आरण माफ करने का आदेश जारी। किसानों में राहत की लहर। 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बिहार की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन और सब्सिडी सीधे खाते में देने की योजना पर काम तेज। 1 अप्रैल 2026 से बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन की नई डिजिटल व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली की तैयारी। बेसिक सैलरी 29,200 रुपए तय की गई। राशन कार्ड ई-केवाईसी अनिवार्य। समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर मुफ्त अनाज मिलना बंद होगा। अब शिक्षकों को व्हाट्सएप पर छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया। बिहार के 225 चौक चौराहों पर एआई ट्रैफिक कैमरे लगाए जाएंगे। चालान सीधे घर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार ने बिहार का भुगतान अस्थायी रूप से रोका। राज्य में नए चीनी मिल खोलने को मंजूरी। गन्ना किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद जगी। 30 जनवरी के बाद पेट्रोल और डीजल 5 रुपए तक महंगे होने की संभावना जताई गई। फर्जी दवाइयों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 14 मेडिकल दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया। किसानों के लिए फार्मर आईडी बनना शुरू। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। 24 से 28 जनवरी तक बिहार के सभी बैंक 4 दिनों तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा। 21 जनवरी को लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए मिलेंगे। पटना जंक्शन पर फर्जी पुलिस बनकर 22 लाख की ठगी। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ई श्रम कार्ड नहीं बनवाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने चेतावनी जारी की। खाद की कालाबाजारी पर सख्ती। 83 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का दावा। 3 महीने में अपराधियों का सफाया किया जाएगा। तेजस्वी यादव का आरोप। बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है। सरकार पर सवाल। सहारा इंडिया में फंसा निवेशकों का पैसा लौटना शुरू। जनवरी 2026 तक भुगतान संभव। सरकारी अस्पतालों में नई जांच मशीनें लगेंगी। गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची इसी महीने जारी होने की संभावना जताई गई। बिहार के स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। पटना पीएमसीएच में नए मेडिसिन और चर्म रोग वार्ड का उद्घाटन किया गया। बांका जिले में किसानों को 80% छूट पर चना और मसूर बीज मिलेगा। अब बिहार में 10 से 15 दिनों में जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी होगी। पटना में डेंगू का कहर। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 10,000 से अधिक पहुंची। पटना से हाजीपुर तक हवा जहरीली। वायु गुणवत्ता सूचकांक 245 दर्ज। महिलाओं को सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर 50 किलो चांदी के साथ तस्कर गिरफ्तार। शौचालय निर्माण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी। बिजली चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। नया नियम पूरे राज्य में लागू। 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना पास। हर खेत तक पानी पहुंचेगा।
विश्व स्तरीय शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मंदिर क्षेत्र में भारी वाहनों पर रोक, श्रद्धालुओं के लिए विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पूर्वी चंपारण में प्रस्तावित है। 21 और 22 जनवरी के कार्यक्रम में संशोधन हुआ। अन्य जिलों का शेड्यूल यथावत रहा। स्थानांतरित शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य कर दिया गया है। योगदान नहीं देने पर कार्रवाई होगी। 12 जिलों में यह प्रक्रिया फिलहाल जारी है। गन्ना किसानों को 50% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। किसानों की आय बढ़ाना लक्ष्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई। राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की तैयारी की है। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता और इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी। बिहार सरकार ने विवाह निबंधन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन होगा। एसएमएस से हर चरण की जानकारी मिलेगी। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने चयन समिति पर सवाल उठाए हैं। रोहित शर्मा से कप्तानी छीने जाने पर नाराजगी जताते हुए टीम प्रबंधन में तालमेल की कमी बताई।